हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, तो यहाँ से मैंने अपना पिछला वाला ब्लॉग ख़त्म किया था, तो यहीं से फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं आई थी अपनी ससुराल और अब मैं वापस जा रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर से करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो फाइनली अब हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर और यहाँ हमारी पीहू रानी का मुंह फुला हुआ है क्योंकि ये अपनी बड़ी मम्मी घर पे रह गई थी और हम इसका जो ड्रेस लेकर आए थे, बाकी सारा तो पैक हो गया था और जो हम लेकर आए थे ये उसे नहीं पहनना था, इसे दूसरा पहनना था, तो इसीलिए ये मुंह फुला कर बैठी हुई है। पहुंच गए हैं स्टेशन और हमारे घर से स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते ना 1.5-2 घंटा के करीब लग ही जाती है। तो जब हम स्टेशन पहुंचते तो बहुत राहत मिलता है कि फाइनली अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, वरना इतना टाइम लगता है ना, एकदम बोरियत लगती है घर से स्टेशन तक आने में। तो ये रहा हमारा मऊ जंक्शन और यहाँ से हमारी ट्रेन है शाम को 4 बजे, बट वो ट्रेन बहुत लेट चल रही है, पता नहीं वो कितने बजे आएगी। और बच्चों को ना घर में भूख नहीं लगती है और जैसे स्टेशन आते हैं या कहीं और जाते हैं तो उनको भूख लगने लगती है। तो यहाँ प्रिंस हमारा खा रहा है और मुझे लगी थी प्यास तो मैंने पानी पिया। तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है लेट होने का उसका। 5 बजे 6 बजे पहुंचाने वाला वो पता नहीं कितने बजे पहुंचाएगी। आने के टाइम तो गाइस हमें बहुत लेट हो गया था, 1:30 बजे पहुंचाती मऊ, तो वो रात को 7 बजे पहुंचाई थी ना आने के टाइम, और उसका टाइम था 1:30 बजे का। अभी वो लेट चल ही रही है और हमारे पास सामान इतना ज़्यादा है और गाड़ी बस 2 मिनट लगती है, कैसे चढ़ेगा पता नहीं। ब्रेड ऑमलेट है या ओनली ऑमलेट है? ऑमलेट, सिर्फ ऑमलेट, चम्मच ना दिया सा बे यार, कैसे खाए? ऑमलेट नहीं है सिर्फ ये तो ब्रेड। ट्रेन चालू है, भागल जाता है हर कान का। हमारे पास सामान ज़्यादा था और टाइम हमारे पास कम थी क्योंकि ये ट्रेन बहुत कम टाइम के लिए रुकती है। मेरे को ना बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं हमारे सामान चढ़ भी पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, और इसके पापा ने बोला था कि तुम लोग चढ़ जाना, और 2 बोरियां थी मेन बात, तो अगर हम जितना चढ़ा पाएंगे उतना चढ़ा देंगे, बट आराम से चढ़ गया। और यहाँ क्योंकि चाय के टाइम पे ट्रेन आई थी तो हम इस टाइम चाय पी रहे थे और जो भी मतलब स्नैक्स वगैरह हम लेकर आए थे वो खा रहे थे। और ये देखिए शाम का व्यू ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो शाम या रात का, और बाकी दोपहर का ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे एसी में रहो तो फिर दोपहर क्या, रात का और क्या और शाम क्या। तो हमने पकौड़ियाँ ली थी औड़िहार से, औड़िहार का फेमस है पकौड़ियाँ। उसके बाद हम घर से खाना लेकर आए थे तो हमने सोचा जल्दी से इन्हें खिलाकर बच्चों को सुला देते हैं। तो पूड़ी और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी हम लेकर आए थे और खा पी कर हम यहाँ सोए हैं। और मैं आप लोगों को बाय बाय कर रही हूँ कि मॉर्निंग में हम मिलते हैं। और यहाँ हस्बैंड जी ने बच्चों के लिए चादर बिछाया और इसके बाद हम लोग सो जाएंगे गाइस। और उसके बाद मैं मॉर्निंग में मिलूँगी आप लोग से, और आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। थोड़ी देर में ना एक पंडित जी हमें मतलब मिल गए थे ट्रेन में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और हमारा जो सफ़र है ना वो बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुआ था, इतने अच्छे अच्छे मतलब वो बता रहे थे बातें, तो सुनकर अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं उनकी ही बातें सुन रही थी।
तो आगे आप लोग भी सुनिए। हाँ हम समझ गए नहीं, हमारे मम्हार बा उन्हें पंडित जी। रुपया पैसा मेहरी लइका सब माया। केवल पैसा इकट्ठा करे के बाद माटी पोता खातिर चाहिए, वो काम करे चाहे न करे, लेकिन फिर खाए पैसा करे के बाद। तो इसीलिए ने कहा गया है कि भाई संतुलित जीवन होना चाहिए और संतुलित के साथ संतुलन होना चाहिए। तो संतुलित के साथ जब संतुलन रहेगा तो फिर हम माया के संसार में रह के भी हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया किया के लिए जो आप बोल रहे हैं कि माया के संसार में रह करके भी हम अच्छा कर सकते हैं, देखिए हम एक प्रमाण दे रहे हैं आपको। करी उद्यम पालई परिवार को सामने लिखले बाटे हम नहीं, करी उद्यम पालई परिवार मिलक रहूं जब बारी बात, यानी उत्तम करके परिवार को जिलाना ही तो था, लेकिन परिवार के चित्त में चित्त मिलाना है। यस सही बात है, बिल्कुल पालन उत्तम करके परिवार को जिलाओ, चाहे हाँ वो आपका फर्ज है, आपका प्रिय है। परिवार के चित्त में चित्त न मिलाओ, हमारा बड़ा प्रिय लड़का है चोरी करके कैसे, जैसे बालू पानी में ही रहता है, तो पानी सड़क करेक्ट, बहुत अच्छा तर्क मट्टी डाल दीजिए घुल जाएगा, और एक बाल्टी में बालू डालिए 5 मिनट के बाद बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी साफ बन जाएगा। यानी बालू पानी में ही है, लेकिन सीधी पानी में मिल नहीं रहा। तो करी उत्तम गोस्वामी लिखे हैं, करी उत्तम पाल ही परिवार बिलग रहो जैसा बारी तो बालू, परिवार से बिलग रहो, उनका पालन करो, लेकिन उनके चित्त में चित्त स्टेशन है गाइस, देखिए अनारा का लिखल है देवलियन का। हाँ तो पहले कौन है अनारा, ये रूट ही बदल दिया है ना इसने, इसलिए पता नहीं चल नौता हो गए। अनारा ही है वो, क्या बंगाली में लिखा हुआ है अनारा, कहाँ तो पढ़ रहे हो बंगाली? उधर लिखा हुआ था। तुमको बंगाली पढ़ना आता है? बंगाली में भी लिखा था और इंग्लिश में भी। चलो जिनको हाथ दिखाना है पंडित जी से, भाई आप जिस अवस्था में चलिए चल रहे हैं, आपके शरीर में आपके अन्न पानी होना चाहिए। आप मान लीजिए आप कब ब्रश करेंगे, शुगर का पेशेंट आप भैया बहुत। जो पंडित जी थे ना वो हाथ वगैरह भी देख रहे थे, तो मैं इनको बार बार बोल रही थी कि चलो ना मुझे भी हाथ दिखवाना है, बट ये मुझे डांट लगा रहे थे कि कोई हाथ वाथ नहीं दिखाना है। अनारा जंक्शन आए, अब ये नहीं रुक, यहाँ नहीं रुकेगा। मम्मी के पास नहीं, तुम्हारे बैग में है। दरवाजे के सामने खड़े नहीं, उधर तो गए समोसा लेने, तो वो रहे दिख गए। चाय भी लाने बोलना बेटा, दिखे आधा घंटा रुकेंगे बोल रहे, चाय ले आओ जाओ। कोई आधा घंटा बोल तो रहे हैं, कितना देर रुकेगा? नहीं आधा घंटा लगेगा। पापा आएंगे वही देंगे, मेरे को नहीं पता है चार्जर का। पकौड़ा तो है, वो खत्म हो गया। अभी तक हम घर पर रहते, बट हमारी जो ट्रेन है वो रूट बदल कर चल रही है, क्योंकि वाराणसी स्टेशन पर कुछ काम चल रहा है, जिस वजह से ना ये अपना रूट बदल देती है। तो इस वजह से हम पहुंच जाते सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, बट ये हमें पहुंचाएगी पता नहीं कितने बजे, क्योंकि अभी 9 या 10 के करीब हो रही है।
তাহলে পাবি না ওইটাও দেখ ট্রাক্টরে কটা আছে প্যাকেট फाइनली पकड़ो पकड़ो इसको सो गाइस जो ट्रेन 5 बजे पहुंचाती ना वो हमें पहुंचाई थी 12 बजे। तो 6 से ना 7 घंटा लेट थी हमारी ट्रेन। क्या नहीं चला जा रहा है तुमसे? पति फंस गए 2 बोरी के साथ। तो वो बैठ गए हस्बैंड जी नहीं आए हैं अभी, वो आते हैं उसके बाद हम चलेंगे घर। ससुराल और मायके में एक चीज़ सिमिलर है, वो ये है कि जब हम मायके से निकलते हैं तो भोलेनाथ का दर्शन होता है, और जब ससुराल में एंटर करते हैं तो भोलेनाथ के दर्शन होता है, और जब हम ससुराल से निकलते हैं तो भोलेनाथ का दर्शन होता है, और जब हम मायके में एंटर करते हैं तो ये रहे हमारे भोलेनाथ। तो दर्शन होती है इनकी, और हमारे ससुराल में और मायके में दोनों जगह ही मंदिर है भोलेनाथ का। हमारे घर एंटर होने से पहले तो हमें उनका आशीर्वाद मिल जाता है। और हम जब घर आए ना तो हमारा बाबू शौक हो चुका था कि ये सारे लोग कहाँ चले गए थे और ये सारे लोग अब आ गए हैं। बहुत खुश हो रहा था और बहुत एक्साइटेड, देख सकते हो आप। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ।